सिर्फ 10वां अध्याय कल से ही शुरू करेंगे या कल सर जैसे बोल रहे हैं वो कर लेंगे, क्योंकि अब 15 ही मिनट बचे हैं अपने पास। नहीं, कर लेंगे। 10वां अध्याय बहुत ही सिंपल टाइप है, उसमें ज्यादा नहीं है। मोक्ष का स्वरूप बताया, देव का स्वरूप बताया। मैं कह रहा था दो पॉइंट्स होते हैं पढ़ने के लिए। एक होता है इंफॉर्मेटिव होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है, एक होता है समझने वाली चीज होती है जहाँ पे रुकते हैं। अगर वो समझ में नहीं आती है तो फिर वो सारी इंफॉर्मेशन पजल की तरह पूरी सॉल्व नहीं होती है, वो फिर वो उसमें कचास रहती है बराबर। कि पूरा समझ में नहीं आया तो कचास रहती है। तो कुछ बहुत थोड़े ही टॉपिक होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, बाकी तो जनरल है, जो उसको तो सिर्फ पढ़ने से पता लग जाता है। बट यह है कि बराबर। इस बार बार और पढ़ने से ना, जैसे अभी ये पढ़ रहे हैं, कहीं पे समर के बारे में बताते हैं, कहीं पे व्रतों के बारे में बताया, कहीं पे सम्यक चारित्र के बारे में बताया। इन तीनों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग जगह क्या क्या है, कहने का तरीका अलग है, लेकिन व्रत और कहीं पे कोई व्रत डाला है, कहीं पे नहीं डाला है, तो पूरा का ओवरऑल पिक्चर लेने के लिए थोड़ा अपना अपना स्वाध्याय, अपनी जिज्ञासा होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज होने के बाद हमें उसमें थोड़ा सा उपयोग लगाने की जरूरत होती है। नहीं, बात एकदम परफेक्ट है। और अ, अभी जो दूसरे जो समझो आपको दूसरा वो जो अपना ये है अ, अपना जो मोक्ष मार्ग में है। 7वां अध्याय मोक्ष मार्ग बहुत में समझो। इंपॉर्टेंट है, छूटा हुआ है। इनफैक्ट हाँ। मैं रेफरेंसेस हाँ। उसी में से दे रहा था कई सारे, वो छूटा करेक्ट। हुआ है नहीं, वो पर इस तो भी सर क्या है अपने कि नेक्स्ट सेमेस्टर में है वो नेक्स्ट 7th, सेमेस्टर में अभी क्योंकि नहीं सबसे है, ज्यादा 6th में कार्यकारी नहीं है। वही है। इसमें इसलिए नहीं होगा सर कि ये तत्वार सूत्र जी का ये सारा हो जाए तो उसमें क्लियरिटी ज्यादा, क्योंकि पूरा मोक्ष मार्ग बताया है। उसके पहले के अध्याय में तो बस पहले कि हम कहाँ गलती करते हैं, मतलब टोडरमल जी ने वो ही हम्म। बताया शुरू से। और मतलब बाकी मतलब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें हम कहाँ गलती करते हैं वो पहले बताया है, वो पहले। फिर उसके बाद में बताया कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए वो शायद हमने नेक्स्ट सेमेस्टर में इसीलिए रखा कि इस बार ये तत्वार सूत्र जी में हमें सब क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ना बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ बहुत है, अच्छी तरह से, यस। कि मतलब स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़े हैं हम, स्टेप। बाल बोध से लेकर बराबर है। तो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो और आप उसका आप जो बहुत चल ज्यादा रहा है, फर्क है। आप जो चल हाँ रहा है ना अभी, उसको आप उसमें उपयोग लगाइए। नहीं समझ में आए तो नोट करते जाइए, हम फिर से उसको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है। क्योंकि पटनी साहब, मैंने ने बहुत सारे लेक्चर्स वो जो हमारे दिगंबर मुनिराज है, हम्म। अमोक कीर्ति जी, और उनके उनके पास से भी मैं रेगुलर सुनता हूँ। अभी तो वो बंद है, क्योंकि क्या इस वो कर्नाटक के अंदर थोड़ी बिजी है, वहां से कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने भी हमको ये जो तत्व सूत्र लिया है, तो वो क्या है कि वो हम पहले मैं रेगुलर क्लास नहीं करता था, लेकिन जब से किया है तब से वो अपने से थोड़ा आगे चले गए। तो क्या हम्म। है कि उन्होंने थोड़े जो कुछ और बताए हैं, अगर मेरे ध्यान में होगा तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा कि भाई क्या उन्होंने बताया क्या नहीं। तो वो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। और एक दूसरी रिक्वेस्ट है कि जो गुणस्थान वाले हैं, एक एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन, वो 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 गुणस्थान में जरा वो इस वक्त हम आएगा, थोड़े वो सीखे इस हैं, वक्त आएगा। इस बात आएगा। लेकिन उनके पहले समझो आप जरा हमको बता देंगे, नहीं तो क्या और मजा आएगी। हाँ हाँ, वो ठीक है जरा ठीक के, है। मैं क्योंकि सिंपल क्या है ये। लैंग्वेज में बता हम। हाँ हाँ। यस, समझ में आएगा, करेक्ट। ठीक है। हम तो वो क्या ठीक है है। कि ये जो आप सिंपल लैंग्वेज में समझाते हो ना आप और दीदी, तो उसमें क्या होता है कि हमको अभी रियली हमको लगता है कि अभी कभी अपना क्लास चालू हो रेगुलर, तो क्या है कि हम लोग आगे किस क्लैरिटी जो है वो करे। तो ऐसा एक थोड़ा एक रिक्वेस्ट है हाँ, कि गुणस्थान गुणस्थान के। गुणस्थान क्या है, नहीं, तराजू है, नहीं, तराजू है। पता हाँ। चलता है कि कहाँ पर है कोई, फिर तराजू में तौलने के बाद आपको झुटला नहीं सकता कोई, और आप अपने आप को नहीं करेक्ट। झुटला सकते हो कि मैं कहाँ हूँ
कहाँ जाना है, कौन कहाँ पर है, करेक्ट। तराजू की तरह काम करता है, इससे मेजरमेंट पता लगता है। तो ये हाँ हाँ ऑलरेडी करेक्ट। कर रही हैं, तो इनको पता होगा हाँ कितना तो अच्छा लगता है वो। हाँ एक ये अच्छे गुणस्थान से गुण शास्त्री जी है ना, बहुत अच्छी क्लासेस है उनकी गुणस्थान की, और जयेश जी शास्त्री की। तो मैं आपको लिंक भी भेजूंगा। मतलब बहुत ही ठीक सिंपल है। शब्द में से ही उन्होंने पूरे भाव निकाले हैं। और जितने भी अपने गुणस्थान है बिल्कुल पढ़ के पता लग जाता है कि इसमें मतलब क्या है और क्या नहीं। जैसे प्रमत अप्रमत ये सब कुछ करके ना साथ में और बहुत अच्छा उनका है। तो मैं आपको उसके वो भी भेजूंगी। और जब अपना मैम करवाएंगे तो अपना तो 5 दिन क्लास अपन लगाएंगे ना ये वाली। हाँ। तो हम वो मैम के साथ साथ आगे ही चलेंगे। तो उसमें क्या बस है, वही मैं करेंगे। हम्म। हाँ, उसमें ये क्या है, एक एक जनरल चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। आपको जो एक डायरेक्शन है, आपको जो चीजें है और जहां जाना है, उस डायरेक्शन में आपको जो चीज चाहिए, उस चीज के आप जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है वो ले लीजिए, वो सुनिए, लेकिन वो पूरे सुनिए। आप कोई भी चीज अगर बीच में से कोई टॉपिक सुनोगे तो एक वो इंडिपेंडेंट टॉपिक होगा, ज्ञान मिलेगा, लेकिन आपकी जो रास्ता है, आपको जो पहुंचना है, वो उस वक्त शायद जरूरत ना पड़े। तो इसलिए आपको क्लियर बराबर है। होना चाहिए कि आप किसी और का अगर सुन रहे हो तो आपके ज्ञान में वृद्धि होके आपके रास्ते में आपको आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल है, बहुत अवेलेबल है, बट आपको क्या चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मेरे मेरे रास्ते को आगे बढ़ाती है। मेरे ज्ञान को अभी जो जरूरत है बराबर। वो क्लैरिटी, जैसे आपने बोला 5 भाव, तो आप 5 भाव पे 2-3 विद्वानों के 4-5 क्लास पढ़ोगे, और कभी भी बुक रख के पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा। उसके बाद चर्चा करेंगे, और चर्चा में जो डाउट्स क्लियर होंगे तब आपका पक्का हो जाएगा। नहीं बराबर है। कहने का मतलब ये है। लेकिन बराबर है। सर ठीक है। जहाँ भी हमें कुछ अच्छी बात मिलती है जो हमारे लिए कार्यकारी है, उसको हम्म। हमेशा आप नोट करके रखिए। यदि कहीं से मैसेज आता तो स्टार मार्क करके रखिए और उसको बार बार पढ़िए। उसका काफी बराबर है। फर्क होता है, फिर हम अपने आप से उसको रिलेट करते हैं। तो जहाँ करेक्ट। कहीं भी ऐसी बात अच्छी लगती है, और वो हम क्लास में भी, जैसे सर ने आज वही डिस्कस किया है, हम्म। तो कहीं भी ऐसा लगता है तो सबके साथ शेयर, ज्ञान तो जितना ज्यादा शेयर यस। करेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो वो उसमें तो है। सबको जो जहाँ से जो आज वाले हम्म, पॉइंट में भी डिस्कस जो हमने किया, एक ही चीज निकल के हम्म, आई है। बाकी चीजें हम्म, इंफॉर्मेटिव है कि ये नहीं किया था तो ठीक है, ये करेंगे ये होगा, लेकिन अभी क्या करना है, अभी एक ही करना है। चीज निकल के आई है कि तत्व तत्व ज्ञान का अभ्यास। बस तत्व अभ्यास। ज्ञान का अभ्यास 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 हमें करेक्ट। करना चाहिए। उसमें जो छोटी छोटी गलतियां हैं होगी, रोज रोज कुछ ना कुछ त्रुटियां कम होती जाएंगी। जैसे जैसे पढ़ेंगे, छोटी बराबर है। छोटी गलतियां भूलें, जैसे 7 तत्व की भूलें हैं, सारी भूलें हैं, निकलेगी भी नहीं, निकलेगी धीरे धीरे निकलेगी, जल्दी भी करना नहीं है। तो इस तरह से पढ़ के हमें भाव निकालना चाहिए, हमें हमें कहाँ पकड़ना है, कौन सी चीज चाहिए। बराबर है। ठीक है, फिर आज मतलब शुरू करते सर हैं। अब हाँ। आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए सही डायरेक्शन में ही जाए तो अच्छा है। एग्जैक्टली नहीं मैं नहीं वही बोल रहा बराबर हमारे है तो मेरा अपने मेरा मेरा डायरेक्शन सही पकड़ना है। मेरा मकसद डिस्कशन का यही है, यस, टोटल एम वही है कि उस डायरेक्शन में हम लोग चलें तो ठीक रहेगा। क्योंकि जितना नहीं समय इधर उधर जाएगा, हमारा वो डायरेक्शन से हम भटकते रहेंगे। फिर अगर जितना डायरेक्शन एक बार फिक्स कर लें, उसके बाद भटके तो हमें मालूम है वापस आना इधर, शाम को नहीं लौट के बराबर है। वापस अपनी डायरेक्शन पे आना। लेकिन अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं, नहीं करी तो कहाँ गए, फिर कहाँ आना नहीं मालूम पड़ेगा। अगर गलत रास्ते निकल गए तो फिर वापस कहाँ आना नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले बराबर। डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। तो वही मैंने आज अगर देखेंगे तो क्या क्या हमें जानना चाहिए, वो आज मैंने क्लैरिफाई किया था। या नहीं ठीक है। परफेक्ट है वो स्व और पर हाँ का। प्रमोद सर, कुछ भी डाउट हो आप बेशक वॉइस मैसेज भेजिए। यदि वो हमें नहीं डेफिनेटली पता, वो थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे, जो हम हमारे गुरुजन हैं हम उनसे पूछेंगे और सिखाया है। क्लियर करेंगे। ओके। तो आप वॉइस मैसेज भेजिए ग्रुप में, अपन ने आपको कोई ग्रुप भी बनाया डाउट डेफिनेटली। हो ना, उसका हम जाने या हाँ न जी। जाने, आपको उसका उत्तर कहाँ से मिलेगा ये बता देंगे, बस आपको क्लैरिटी आ ओ जाएगी। वेरी गुड। कोई डाउट जैसे नहीं है अपने बराबर भाई। है। घर में इतने हाँ विद्वान है आज, इतने विद्वान, हर एक हाँ टॉपिक पे यूट्यूब अवेलेबल है। करेक्ट विद्वान को आपको करेक्ट। कुछ दे देंगे, आप उसको सुनिए, मजा आएगा, आपको क्लियर हो बराबर है। जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलो। शुरू करते हैं, आज थोड़ा शुरू सर कर हाँ, देते हैं 10वां हाँ अध्याय। जी 10वां अध्याय हाँ, का 10 मिनट सर है। कौन पढ़ेगा? हम्म। बुक है आपके पास? आप ही शुरू कीजिए आज ठीक सर, है, पाटनी ओके, मैं से। शुरू करता हूँ। ओके, 10वां अध्याय,
तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ मणि प्रदीप, पृष्ठभूमि। इस तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में तत्वार्थों के प्रतिपादन का संकल्प किया गया था। अब तक प्रथम अध्याय में भूमिका के रूप में सामान्य कथन करने के उपरांत दूसरे से चौथे अध्याय तक जीव तत्वार्थ का, पांचवें अध्याय में अजीव का, छठे व सातवें अध्याय में आश्रव का, आठवें अध्याय में बंध का, नौवें में समर का और निर्जरा तत्वार्थ का व्याख्यान किया। अब इस 10वें अध्याय में मोक्ष तत्वार्थ का विवेचन प्रसंग किया है। ये देखिए 7 तत्वार्थ के लिए पूरी 2 किताबें लग गई है। अगर ये हमें सिंपल लैंग्वेज में अगर हम पढ़ लेते हैं, समझ में आता है, और जहाँ नहीं समझ में आता है वो क्लैरिफाई करेंगे तो पूरा जिनवानी का सार और हमें प्रयोजनभूत हमें क्या चाहिए वो क्लियरिफाई हो जाएगा। दूसरी अपेक्षा से देखें तो इस शास्त्र का दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है, क्योंकि इसमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष तत्वार्थ का निरूपण है। ये मोक्ष शास्त्र है, ये जो इन्होंने दिया है तत्वार्थ सूत्र, और ये मोक्ष शास्त्र तो ओरिजिनल ग्रंथ है, उसी में से दिया है, क्योंकि इसमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष तत्वार्थ का निरूपण है। मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन से आरंभ हुआ यह ग्रंथ अब मोक्ष के प्रतिपादन के साथ समापन की ओर है, मतलब अंतिम तत्व ये। मोक्ष का स्वरूप प्रतिपादन करने वाले इस अध्याय में सर्वप्रथम 4 घातीय कर्मों से मुक्त होने पर प्राप्त होने वाले केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बताया जाएगा। केवल ज्ञान का स्वरूप प्रथम अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है। प्रथम अध्याय में केवल ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता। सर्वज्ञता जैन दर्शन का मूलाधार है। सर्वज्ञता के समझे स्वरूप को समझे बिना जैन दर्शन को नहीं समझा जा सकता। यही कारण है कि जैन न्याय का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए समर्पित है। यही है पॉइंट, देखिए सर्वज्ञता और सर्वज्ञता की सिद्धि कि सर्वज्ञ है, पहले ये हमें मालूम नहीं, पढ़ने से नहीं, विश्वास होना चाहिए। वो इस तरह से होगा कि उन्होंने जो कहा है अगर उस बात को मानते हैं, 6 द्रव्य और 7 तत्व, कैसे मानेंगे? बोले धर्म द्रव्य है क्या, दिखता है नहीं है, या अधर्म द्रव्य है या नहीं है, काल द्रव्य या आकाश द्रव्य है या नहीं है, अगर इन पे अगर डाउट हो जाए तो सर्वज्ञता पे डाउट हो गया, और सर्वज्ञता पे डाउट हो गया तो फाउंडेशन ही नहीं ले हुआ। केवल ज्ञान प्राप्ति का उपाय। मुक्ति की प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान का प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है, अतः सर्वप्रथम उसी की बात करते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है: मोक्षाच ज्ञान दर्शनावरांतराय क्षाच केवलम। इसको पढ़िए आप भी। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी हम पढ़ते हैं एक बार जरूर पढ़िए, 1-2 बार सही अच्छी तरीके से पढ़िए। मोक्षाच ज्ञान दर्शनावरांतराय वर्णांतराय क्षाच केवलम। मोहनीय कर्म के क्षय से तदुपरांत ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के एक साथ क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। मोहनीय कर्म के क्षय से, सबसे पहले मोहनीय कर्म क्षय होगा 10वें गुणस्थान में, वीतरागता दशा प्रकट होगी, उसके बाद ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के एक साथ 13वें गुणस्थान में क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। और तो केवल ज्ञान प्रकट होगा तो केवल दर्शनावरण भी जाएगा, केवल दर्शन भी होगा, अंतराय से अनंत वीर्य भी होगा और अनंत सुख भी। पद लिखने का कारण यह है, मोक्षात पद लिखने का कारण यह है कि पहले मोहनीय कर्म का क्षय करके अर्थात पूर्ण वीतरागता प्राप्त करके अंतर्मूढ़ तक क्षीण कषाय नामक 12वें गुणस्थान में रहकर फिर उस 12वें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का एक साथ नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये 12वें गुणस्थान में पहले मोहनीय का क्षय होगा, वीतरागता पूर्ण होगी पूरी, और उसमें फिर एक अंतर्मुख बीतेगा, उसके बाद 13वां गुणस्थान आएगा। यद्यपि केवल ज्ञान 4 घातीय कर्मों के क्षय से होता है, तथापि उनके क्षय में क्रम पड़ता है। वह क्रम बताने के लिए सूत्र का इस प्रकार से गठन किया गया। उक्त वाक्य के गठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है और उसके अंतर्मुहूर्त बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय होता है। तात्पर्य यह है कि पहले पूर्ण वीतरागता प्राप्त होती है, फिर सर्वज्ञता। परिपूर्ण वीतरागता के बिना सर्वज्ञता का होना संभव नहीं है। मोहनीय कर्म के क्षय के बिना ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय हो ही नहीं सकता। एकमात्र मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व और चारित्र मोह अर्थात क्रोध आदि 16 कषाएं और हास्यादिक 9 कषाएं ही आगामी कर्म बंध के मूल कारण है। यही कारण है कि मोक्षयात पद सर्वप्रथम पृथक से दिया गया है। इसमें 2-3 बातें हैं
कि मोहनी कर्म के उदय से होने वाले, मतलब जो भी कर्म हमारे बनते हैं वो मोहनी के कारण बनते हैं। बाकी जो 7 कर्मों का उदय होता है उनसे कोई कर्म नया नहीं बनता, बनता हमारा मोहनी के कारण ही है। दर्शन मोह, दर्शन मोह मतलब मिथ्यात्व, और चारित्र मोह में 4 कषाय हो गई, उनके 4 चौकड़ी के से 16 हो गई वो। अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन से 16 ये हो गई। और जो 9 कषाएं, 9 रति अरति आदि, वो 9 मिला के 25 कषाएं हो गई चारित्र मोहनी की, वो बंध का कारण है। यही कारण कि मोक्षयात। इसमें वीतरागता के ऊपर भी बताया कि वीतरागता इसलिए पहले होनी चाहिए कि वीतरागता प्रकट होने के बाद, कि वीतरागता मतलब सब बराबर हो गए, कोई मेरा नहीं कोई अपना नहीं, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, तब आपको अगर सर्वज्ञता प्रकट होगी तो सब नजर आ रहे हैं आपको भगवान को। कोई कभी किसी जन्म में कोई कोई रिश्तेदार था, कोई रिश्तेदार था, अगर वीतरागता नहीं होगी, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होगा, और ज्ञान में अपने पूरे रिश्तेदार पूरे जन्म आ गए, तो राग द्वेष पैदा होगा। केवल ज्ञान में से पहले वीतरागता प्रकट होने से कितना वो है, कितना सही क्रम है। अगर वीतरागता नहीं होगी, वीतरागता नहीं हुई है, राग द्वेष बचा है अभी, तो उनके ज्ञान में जब सब कुछ आ रहा है कि मैं इस जन्म में ये था, मेरे साथ ये रिश्तेदार थे, इसने ये बुरा किया, ये अच्छा किया, तो फिर राग द्वेष के भाव चलेंगे। लेकिन जब वीतरागता आ गई है तो सिर्फ जानेंगे, बस सबको जानेंगे, उसमें जानने की इच्छा भी नहीं रहेगी, और अपने आप ज्ञान में आएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपको बनना चाहिए कि इसमें अनंत सुख तो दिया नहीं है, तो अनंत सुख कैसे प्रकट होगा? 4 हम घात्या कर्मों के नाश होने पे अनंत ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख बोलते हैं। तो वो कैसे बनेगा? ये इसी को जब वीतराग दशा प्रकट होती है तभी अनंत सुख प्राप्त होता है। तो जब मोहनीय कर्म का नाश होता है तभी अनंत सुख प्रकट होता है। तो जब दर्शन क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र को मिलाकर ही अनंत सुख बोलते हैं। ठीक है, आज इस पे और कुछ? यहाँ रुकते हैं फिर आज, और कुछ है डाउट डिस्कशन के लिए? सर हाँ, मतलब मुझे अभी तो जाना ही यस होगा। यस, इसलिए रुकते हैं ये आप। मंडे यस ट्यूसडे यस, वेडनेसडे 3 दिन। तो ठीक है एक्चुअली फिर। में अरहम तो अपना टोडरमल स्मारक से अरहम पाठशाला चलती है ना, वो भी मैंने ज्वाइन की थी, तो वो कंटिन्यू चल रही है, उसका मेरा इंटरमीडिएट 3 चल रहा है। हाँ नहीं, अच्छी बात है, तो अच्छा हाँ टॉपिक है वो आपका। 3 साल से, हाँ 3 साल से कंटिन्यूअस चल रही है मेरी। अच्छा, 3 3 महीने का होता है। 3 महीने के बाद एग्जाम होती, फिर अगला स्टेप पूरा। ओके। सर मैंने नमोकार मंत्र से शुरू किया था, तो वो भी एक मतलब परमागम बिल्कुल ऑनर्स चल नमोकार रहा है मंत्र। आपका साइमल्टेनियसली? हाँ जी हाँ जी, पर वो काफी पीछे चल रहा है। जैसे अच्छा, उसमें अभी, हाँ अभी जो लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका थी, लास्ट जो था 3 महीने वाला, 3 3 महीने में एग्जाम होते, फिर नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो ठीक अभी है। इस बार मतलब काफी अच्छा है। अनुयोगों की अध्ययन की पद्धति और ये सब कुछ अपन वो पढ़ ओके, चुके हैं, पढ़ शॉर्ट चुके में हैं। पढ़े हैं, और अभी यहाँ पे सारा डिटेल में है। ठीक है, तो अच्छा। अच्छा है ना, मतलब हफ्ते में 2 दिन क्लास लगती है। मतलब अच्छा पूरा गोदा जी का डिजाइन किया हुआ कोर्स है ये। अच्छा, हाँ और हाँ। पूरे पंच परमागम तक है ये, मतलब पूरा 10 साल का कोर्स है, जो अच्छा, भी कोर्स हाँ हाँ, करे। बढ़िया है, हाँ अगले 5 साल और है आपके। तो अभी सर शाम को तो मैं फ्री होती हूँ, तो मतलब ओके, कुछ वो नहीं है प्रॉब्लम। और ठीक मतलब है। इसी बहाने स्वाध्याय होता है सर, एक क्योंकि मैं डिसिप्लिन जिस आना एरिया जरूरी में है। रहती हूँ, सर मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, उस एरिया में मतलब धर्म का इतना नहीं है। तो फिर हमारा जीव तो इतना विचलित हो जाता है ना, कि हम सब ये कामों में लग जाते हैं। हाँ एक्चुअल में हाँ, मैं यस। डिफेंस एरिया में रहती हूँ, तो ये सब कुछ है ही नहीं वहां पर। तो कहाँ पर इसलिए इनसे सबसे जुड़। मैं इंस्ट चंडीगढ़ में, हस्बैंड मेरे डिफेंस में है। कहाँ पर है वो, किस में एंड है? वो चंडीगढ़ में है, मतलब पहले वो कश्मीर थे। एंड बेटा मेरा फाइटर पायलट है, वो जोधपुर पोस्टेड है। अरे वो वाह। अभी हाँ, प्रचंड है, अच्छा, हाँ। आप भी। पहले उसके बाद मैं नॉर्थ भी था, डिफेंस से ही हूँ। प्रचंड है। मैं भी अच्छा अच्छा डिफेंस से ही अच्छा। रिटायर्ड। तो आप एयरफोर्स में कैसे हो आर्मी सर? में थे, आर्मी में।
अच्छा, आर्मी में थे सर, तभी हाँ। इतना डिसिप्लिन आप में। गुड गुड। तो इसमें है बेटा भी हाँ। मतलब सीडीएस एंट्री है बेटे की, और हस्बैंड के एयरपोर्ट में सीडीएस। हस्बैंड एमईएस में है, सिविल कहाँ पर? इंजीनियर है। अभी चंडीगढ़ चीफ ऑफिस में चीफ पोस्टेड है इंजीनियर वो। जोन में है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैं चीफ इंजीनियर कमांड में था, 2 साल था वहाँ। सर कमांड में आप कौन सी ईयर में थे? 2002 to 4 शायद। सर तो मेरे हस्बैंड भी कमांड में थे, हाँ। तो वो भी क्या कमांड में सरनेम ही क्या थे। है? क्या है? जैन, राजेश, राजेश जैन। हाँ पर वही। फिर जानता उसके हूँ मैं बाद उनको, उनका शिमला कसौली है। जानता हूँ अच्छी तरह। सर फिर मैं बोलूंगी, अभी तो वो रतलाम गए हुए हैं। मैं उनको बताती हूँ फिर। अरे उनको मैं तो जानता हूँ, जैन फिर साहब थे। प्लान। उस वक्त थे वो हाँ चीफ इंजीनियर के साथ थे, हम दोनों साथ में थे कमांड में। सर, कभी ऐसी बात ही नहीं हुई है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। हाँ हाँ बस हाँ उनका तो रिटायरमेंट है नेक्स्ट ईयर ना। हाँ हाँ। एंड तो हाँ, उधर वो और बेटे ने, यस यस। ओके ओके। हाँ बेटे ने एयरफोर्स ज्वाइन की है। ओहो हो बढ़िया है। हाँ, तो उसने पैक से ग्रेजुएशन मतलब बीटेक करने के बाद में सीडीएस एंट्री है उसकी। अरे तो वो वाह। पहले तो हॉक, हाँ पहले हॉक था उसका पास। फिर उसने हाँ, कन्वर्जन, अभी जो प्रचंड आया है ना नया, ओके उसमें मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उसने कन्वर्जन किया है। ओके। हो सकता है हम मिले भी हो, क्योंकि अगर जोन में पार्टी वार्टी में है जनरली मिले भी हो हाँ जी, सकता हाँ है। जी। हाँ। जैस स्क्वाड्रन उनको लीडर तो मैं बेटा तो पर्सनली है। जानता हूँ, हम दोनों साथ में ही थे अच्छा उस वक्त, अच्छा। सेम कभी पीरियड में। आपका नाम मैंने उनके सामने नहीं लिया, क्योंकि उनको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। पर सर हेड्स ऑफ टू यू कि आप डिफेंस वालों को तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि धर्म के प्रति रुचि है। उसी वही वही कारण से बना लिया है। अच्छा। उसी कारण से बना लिया है। वो टाइम जो मिलता था उसी को यूज कर लिया। तो वही मैं चलिए कह रहा था, सर, आपने बोला मैं, किस दिन चंडीगढ़ तो पंचकुला में था मैं तो, यस। अच्छा पंचकुला में सर, हम भी पहले पंचकुला ही रहते थे, गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं ली थी। हाँ हाँ। फिर बाद में हस्बैंड शिमला गए, शिमला कसोली उधमपुर हर जगह रहे, सूरतगढ़, नाल हर जगह मैं रहे। भी सब जगह रहा, बीकानेर और अच्छा शिलोंग शिमला सब। अच्छा। ओके। चलिए बढ़िया है। जतोग में थे हस्बैंड, हाँ। शिमला में नहीं थे, जतोग में थे। अच्छा हाँ, नहीं शिमला नहीं, जतोग ये है ना शिलोंग आर्मी। में था, मैं शिलोंग में था, शिलोंग और चंडीगढ़ उधर, फिर हाँ, उधमपुर है। यस हाँ। यस यस। सर मैं परमिशन चाहूंगी, मेरी चलिए दूसरी क्लास चलिए, आपका स्टार्ट हो गई लेट है। होकर आ दिया अभी को 4 मिनट। जय जी ने, जय जिनेन्द्र। हाँ, चलिए जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। ये जिनवानी भारती तो है जपो जिसने, जो तेरी शरण गए वो पावे सुख चैन, जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, वो वाणी मस्तक नयन सदा दूत है जो। जय जिनेन्द्र। जय जय, जय जिनेन्द्र। जय जय जय, जय जिनेन्द्र।